वेलकम अगेन मेरा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था रिगार्डिंग अबाउट द न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप्स हमने पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी 10th साइंस का जो नेक्स्ट न्यूट्रिशन में टॉपिक है, दैट इज द न्यूट्रिशन और द डाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। उसी लेक्चर को हम यहाँ आज लेके चलेंगे और देखिए आगे के उसमें क्या क्या टर्म्स क्या क्या कंसेप्ट्स आते हैं। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी या यहां पढ़ाने से पहले थोड़ा सा कंसाइज कंसेप्ट मैं दूंगा कि इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स जो असल में जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स। अब इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम स्टडी करते हैं दो पार्ट्स में या दो सेक्शंस में। पहला हम इसमें स्टडी करते हैं दैट इज बीइंग कॉल्ड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिशन या डाइजेशन की क्या फिजियोलॉजी होगी, क्या मैकेनिज्म होगा, दैट इज बीइंग कॉल्ड द मैकेनिज्म और जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। फिर से मैं कह रहा हूं, असल में जो हमारा टॉपिक है दैट इज द न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग्स। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स को हम स्टडी करते हैं दो पार्ट्स में या दो सेक्शंस में। वन इज बीइंग कॉल्ड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले हम स्टडी करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हम देखेंगे कि डाइजेशन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होती है उसका मैकेनिज्म क्या है या हम कहेंगे उसकी फिजियोलॉजी क्या है, दैट इज बीइंग कॉल्ड द मैकेनिज्म और द फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम उठाएंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और इसी को देखेंगे हम कि आगे कहां तक हम पहुंचते हैं। तो स्टार्ट हम यहां पे करते हैं दैट इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम यहां पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक रफ स्केच ड्रा करेंगे। मैं यहां पे फिगर भी रख सकता था बीइंग रेडीमेड अवेलेबल, लेकिन फिगर ड्रा या स्केच ड्रा करने से कुछ टर्म्स पे हमारा होल्ड जो है फाइननेस वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम यहां पे क्या काम करेंगे, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को सबसे पहले स्टडी करेंगे और उसी का रफ स्केच हम देखेंगे क्या है क्या। तो देखते हैं यहां पे है क्या मसला। वो सब तो आप ये साथ साथ ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे व्हाट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप ये साथ साथ ड्रा करोगे। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट सेक्शन ऑफ देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इसमें देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स है, कौन कौन से सेक्शंस है और कौन कौन से रीजन्स है, उनकी डेफिनेशन और फंक्शन क्या है। सबसे पहले जब हम स्टडी करते हैं, जब हम देख लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो स्टार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बाय द ओपनिंग। दिस ओपनिंग इज सेड टू बी कॉल्ड द, ये ओपनिंग कहलाती है माउथ। ये माउथ कहलाती है। एंड व्हाट इज माउथ, सी हियर हमारे पास दो टर्म्स है। द वन टर्म इज बीइंग कॉल्ड द होल, एक टर्म कहलाती है होल, और दूसरी टर्म जो है दैट इज बीइंग कॉल्ड द स्लिट, SLIT, स्लिट। अब होल क्या है, एनी सर्कुलर ओपनिंग,
कोई भी सर्कुलर ओपनिंग जो होती है दैट इज सिंपली बीइंग कॉल्ड द होल। और स्लिट क्या होती है? स्लिट होती है कोई भी ओपनिंग जो या तो ट्रांसवर्स होगी या वर्टिकल या जिसको आप बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल होगी। अब ये भी है ओपनिंग, दीज टू आर आल्सो ओपनिंग्स, ये भी ओपनिंग्स है, दीज आर आल्सो ओपनिंग्स। अब फर्क क्या है? एनी सर्कुलर ओपनिंग इज सेड टू बी कॉल्ड द होल एंड एनी ट्रांसवर्स और द वर्टिकल ओपनिंग इज सेड टू बी कॉल्ड द स्लिट। अब अगर आप देखोगे जो माउथ हमारा होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ है वो स्लिट होता है, वो होल नहीं होता है। तो पहले टर्म हम यहां पे क्या देख लेंगे? दैट आवर माउथ इज द स्लिट। अब क्या है? ये आसन को ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल। इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स द स्लिट मींस द माउथ इज ट्रांसवर्स। तो हम क्या कहेंगे? व्हाट इज माउथ? माउथ इज द ट्रांसवर्स स्लिट, सिंपल डेफिनेशन। अच्छा, इसके ऊपर वाले साइड और लोअर साइड पे, द अपर साइड एंड द लोअर साइड, इसका जो अपर साइड है यहां पे देख लेंगे हम, जो अपर साइड है इसका, यहां पे प्रेजेंट होता है मस्कुलर लिप। ये है मस्कुलर लिप। मस्कुलर लिप मींस विच हैव द प्रेजेंस ऑफ द मसल्स। और इसका जो लोअर साइड है इट आल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर लिप्स, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर लिप्स। तो मैं क्या कह सकता हूं? ट्रांसवर्स स्लिट गॉडेड बाय टू मस्कुलर लिप्स। ये है अपर लिप और ये है लोअर लिप, अच्छा, किस चीज के लिए होता है माउथ? फॉर इंजेक्शन, फूड को खाने के लिए। तो अब माउथ की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द ट्रांसवर्स स्लिट बिकॉज एनी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल ओपनिंग इज सेड टू बी कॉल्ड स्लिट। तो हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स स्लिट गॉडेड बाय टू मस्कुलर लिप्स इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द माउथ। और माउथ का फंक्शन क्या होता है? इट इज मेंट फॉर इंजेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसवर्स स्लिट गॉडेड बाय टू मस्कुलर लिप्स मेंट फॉर इंजेक्शन इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द माउथ। ये कहलाता है माउथ। हो गया ये पहला पार्ट हमारा। सेकंड, अब इसके बाद जो स्पेस होती है यहां पे प्रेजेंट, ये स्पेस, दिस स्पेस इज सेड टू बी कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल क्या है? जो स्पेस डेंटल जॉज और लिप्स के बीच में प्रेजेंट होती है, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द डेंटल जॉज एंड द लिप्स। कौशर पर यह स्पेस प्रेजेंट आसन दंत वटन तो वुठन दरमियान, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द डेंटल जॉज एंड द लिप्स, दिस स्पेस इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। अब वेस्टिब्यूल से जब हम आगे जाएंगे तो यहां पे क्या आता है? यहां पे आता है डेंटल जॉज। ये क्या लाते हैं? डेंटल जॉज। अब डेंटल जॉज क्या होते हैं हम यहां पे देख लेते हैं। फिर से ऊपर ध्यान, अब यहां पे प्रेजेंट है डेंटल जॉज। और डेंटल जॉज क्या है हम यही देख लेते हैं। डेंटल जॉज, व्हाट आर डेंटल जॉज? सबसे पहले डेंटल जॉज में प्रेजेंट होता है बोनी रिज। बोनी रिज क्या होता है? द फर्स्ट टर्म दैट इज द बोनी, इट मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स। सबसे पहली बात अब याद रखो कि जो डेंटल जॉज होते हैं, दंतवटी मांसपेशियां, दे फर्स्ट हैव द बेस दैट इज बीइंग कंपोज्ड ऑफ द बोन्स, hence we can say it is the bony, means ये बना होता है बोन्स का। सेकंड, अब रिज क्या होता है? रिज मीन्स any rough surface which have the depressions, means troughs and crests, is simply said to be called the ridge. ये कहलाता है रिज। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फिटेड टीथ्स होते हैं उनको निकालेंगे तो वहां पे क्या बचेगा? वहां पे डिप्रेशंस बचेंगे, एक रिज बचेगा जो बना होगा बोन्स का, hence we are being say called it bony ridge। तो डेंटल जॉज में सबसे पहला क्या होता है प्रेजेंट? दैट इज द बोनी रिज।
और ये होगा बोनी रिज। अब ये जो डिप्रेशन इसमें होते हैं, दीज डिप्रेशंस, इन्हीं डिप्रेशंस में दीज डिप्रेशंस आर सेड टू बी कॉल्ड द सॉकेट्स। ये मन चीज को बढ़ता अपन सॉकेट्स। अब सॉकेट्स जो है इन्हीं में फिक्स होते हैं क्या, टूथ या टीथ्स, इन्हीं पे टूथ या टीथ फिक्स होते हैं या अटैच होते हैं या फिट होते हैं। तो क्या क्या हम कह सकते हैं, बोनी रिज इन विच देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द सॉकेट्स, जहां पे प्रेजेंट होंगे सॉकेट्स डिप्रेशंस, और उन सॉकेट्स में फिट हुए होंगे टूथ और द टीथ्स, सच अ बोनी रिज इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द डेंटल जॉज। वो क्या कहलाता है, डेंटल जॉज। अब डेंटल जॉज में होता क्या है हम ये देख लेंगे, तो इसके ऊपर ध्यान, क्या होता है डेंटल जॉज में। अब डेंटल जॉज में सबसे पहले क्या है प्रेजेंट, कंसिडर हम करेंगे दिस इज द बोनी रिज, ये है हमारे पास बोनी रिज। अब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इट वुड हैव द पोजीशन ऑफ, इसमें प्रेजेंट होंगे टूथ्स, ये होंगे प्रेजेंट इसमें टीथ और टूथ। अब इन केस ऑफ ह्यूमंस, क्योंकि हम पढ़ रहे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इन केस ऑफ ह्यूमंस हमारे में प्रेजेंट होते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होते हैं इंसिसर्स, फिर कैनाइन्स, फिर प्रीमोलर्स एंड और उसके बाद मोलर्स। ये होते हैं प्रेजेंट 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग्स। कौन कौन से, इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये होते हैं 4 टाइप्स ऑफ द टीथ प्रेजेंट इन अस। अब जिस ऑर्गेनिज्म में 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ टीथ होंगे, such a condition is said to be called the heterodont. Hetero means the different and dont means the teeth or the tooth, hence said to be called the heterodont. फिर से मैं कह रहा हूं, जब एक ऑर्गेनिज्म में 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स ऑफ टीथ होंगे, जैसे हम में है इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, such a condition is said to be called the heterodont, or such a organism is said to be called the heterodont. अब यहां पे क्या है फंक्शन, हेटेरोडॉट से जब हम चले जाएंगे आगे तो क्या हम देख लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में, इन केस ऑफ द ह्यूमंस, वी हैव द 2 सेट्स ऑफ द टीथ, 2 सेट्स। पहला जो सेट होता है दैट इज बीइंग कॉल्ड द मिल्क टीथ्स, और ये होता है टेम्पोररी सेट। इन केस ऑफ चाइल्ड, जब एक ह्यूमन चाइल्ड स्टेज में होता है उस टाइम पे उसमें प्रेजेंट होते हैं, इट हैव द प्रेजेंस ऑफ द मिल्क टीथ्स व्हिच आर बीइंग द टेम्पोररी, हैंस बीइंग कॉल्ड द टेम्पोररी सेट, जो मखसूस किसी एक वक्त तक रहता है, उसके बाद वो शट ऑफ होते हैं, फॉल ऑफ होते हैं और वो रिप्लेस होते हैं परमानेंट सेट ऑफ द टीथ से। अब यहां पे जो हमारे पास मिल्क सेट ऑफ द टीथ है, इनका नंबर क्या होता है और कितने होते हैं, इसको हम देख लेते हैं बाय बिकॉज ऑफ ए फॉर्मूला। क्या क्या है देख लेते हैं। इन केस ऑफ ह्यूमन चाइल्ड्स, द डेंटल फॉर्मूला इज 2102, सिंपल 2102। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, सी, पहला टाइप जो हमारा है दैट इज द इंसिसर, हमारे पास पहला टाइप जो टीथ है दैट इज कॉल्ड इंसिसर। उसके बाद क्या है, कैनाइन्स, उसके बाद प्रीमोलर्स, उसके बाद मोलर्स। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अब ये जो 2 यहां पे है, इट मीन्स द 2 पेयर्स। रिमेंबर दिस थिंग, इट इज नॉट द सिंगल नंबर, इट मीन्स द पेयर्स। अब जब इंसिसर्स है 2 पेयर्स, तो इसका मतलब 2 पेयर्स होते हैं इक्वल टू 4। कॉमन सेंस। अब उसके बाद जब हम जाएंगे कैनाइन्स पे, तो दिस इज द 1 पेयर एंड 1 पेयर मीन्स द 2, ये 2 होंगे। अब प्रीमोलर्स होते हैं 0, मींस इन केस ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड द प्रीमोलर्स आर टोटली एब्सेंट। और जो मोलर्स होते हैं ये भी होते हैं 2 पेयर्स एंड 2 पेयर्स मींस 4। सिंपल, 4 and 4 are 8 and 8 और 2 are 10। 4 2 सिंपल। अब ये होते हैं नंबर ऑफ टीथ इन ह्यूमन चाइल्ड इन 1 जॉ, एक इस दांत मांस। अब एक जॉ में जब 10 होंगे तो 2 में कितने होंगे, सिंपल 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू द 20। कॉमन सेंस।
तो ह्यूमन चाइल्ड में जो इंसिसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, उनकी जो डेंटल फॉर्मूला है दैट इज 2102. 2 पेयर्स ऑफ इंसिसर्स, 1 पेयर ऑफ कैनाइन्स, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट एंड 2 पेयर्स ऑफ द मोलर्स. दिस इज द डेंटल फॉर्मूला इन केस ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड. अब जब हम ह्यूमन चाइल्ड से आगे चले जाएंगे ह्यूमन एडल्ट्स में, तो क्या होता है केस यहां पे देख लेते हैं. इसे यहां पे देख लेते हैं. इन केस ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड द डेंटल फॉर्मूला इज 2132. ये होता है. दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला इन केस ऑफ द ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन एडल्ट, सॉरी. अब यहां के फॉर्मूला है फिर से वही है. इंसिसर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है. अब इंसिसर्स कितने पेयर्स है? 2 पेयर्स, मींस 2 पेयर्स. अब 2 पेयर्स कितने होते हैं? ये होते हैं 4. अब कैनाइन्स कितने हैं? ये है 1 पेयर, 1 पेयर. अब 1 पेयर कितने होते हैं? वो 2 होते हैं. प्रीमोलर्स जो होते हैं ये होते हैं 3 पेयर्स, 3 पेयर्स. तो क्या होंगे यहां पे? 3 पेयर्स इज इक्वल टू 6. अब जो मोलर्स होते हैं ये होते हैं 2 पेयर्स, 2 पेयर्स एंड 2 पेयर्स आर इक्वल टू द 4. तो क्या होगा नंबर? 4 and 4 are 8. What? 8 and 2 are गैदा प्लस 2 तो 10 हो जाएंगे. 10 and plus 6 वो ये हो गए इक्वल टू 16. तो हम में प्रेजेंट होते हैं 16 नंबर ऑफ टीथ, बट इन द 1 जॉ, एक जॉ में. अब 2 जॉज में कितने होंगे? कॉमन सेंस है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 दैट इज 32. तो ये है नंबर ऑफ टीथ इन द ह्यूमन एडल्ट्स. व्हाट इज दैट नंबर? दैट इज बीइंग कॉल्ड द 32. Why Kestel dental form in human child must go over 2102, or in case of adults it is 2132. This is the dental formula in case of the human child and human adults. अब आगे इसमें क्या है, इनकी फंक्शन क्या है देख लेते हैं. सी, अब जब हम देख लेते हैं ये जो डेंटल जार्स हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है. अब इनकी फंक्शन क्या है, ये किस काम आते हैं डाइजेशन में, हम ये देख लेते हैं. सी, सबसे पहले जो है इंसिसर्स, इंसिसर्स. अब इंसिसर्स जो है इनका एक ही काम है, दैट इज बाइटिंग. बाइटिंग, किसी भी चीज को जब हम बाइट करते हैं, खा जाते हैं, उसका एक सेक्शन उठाते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ द इंसिसर्स. याचे स्कोशर पर्च गोबर बनन चोप तुलन कुंती चीजेस जैसे हम अक्सर फ्रूट्स में उठाते हैं, इन केस ऑफ द एप्पल, पियर्स एटसेट्रा. अब उसके बाद जो सेकंड है दैट इज दे आर बीइंग कॉल्ड द कैनाइन्स. एंड व्हाट आर द कैनाइन्स मेंट फॉर? कैनाइन्स आर मेंट फॉर टीयरिंग. टीयरिंग, किसी चीज को काटना. जैसे हम फॉर एग्जाम्पल कभी गोश्त खाते हैं तो हम उसको कहां पकड़ते हैं? कैनाइन्स पे. तो कैनाइन्स का एक ही फंक्शन होता है, दैट इज द टीयरिंग. उसके बाद प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इन दोनों का एक ही फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड द क्रशिंग, या जिसको आप बोलते हैं मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन कश्मीरी में हम जिसको बोलते हैं चापन, बात चापन. जब भी हम कोई फ्रूट क्रश करते हैं, पहले बाइट उठाते हैं या टीयर करते हैं, काटते हैं, उसके बाद जब हम उसको क्रश करना होगा, जब उसको हमें पीस डिफरेंट स्मॉल सेगमेंट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो वो कौन करेंगे? They are being done by the premolars and molars. So these are the functions of the incisors, canines, premolars and molars. Incisors are meant for biting, canines are meant for tearing, premolars and molars are meant for crushing, or which is being called the mastication. This is the third part of the human digestive system, and that what these are? These are the dental jaws. अब इससे आगे हम देख लेते हैं कि आगे है क्या. See, जो भी आपने उतारना होगा आप वीडियो को पॉज करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको पेन डाउन करनी है आप कर सकते हैं. अब इसके आगे क्या है, लेट मी सी. आगे हम देख लेते हैं क्या है. पहला क्या हमने यहां पे देखा? पहला हमने देखा माउथ.
second section, second part, second region is called vestibule. थर्ड रीजन जो हमने बोला है दैट इज बीइंग कॉल्ड डेंटल जॉज. ये है डेंटल जॉज. उसके बाद जो यहां पे नेक्स्ट रीजन आता है दैट इज द बकल कैविटी. And what buccal cavity is? It is also being called the oral cavity. थोड़ा सा ऊपर जाओ. अब ओरल कैविटी जो है इसमें दो बाउंड्रीज मेजरली होते तो 4 है, लेकिन मेजरली यहां पे हम दो बाउंड्रीज दिखा सकते हैं. ये जो दो बाउंड्रीज है, द अपर बाउंड्री इज सिंपली सेड टू बी कॉल्ड द रूफ, या जिसको आप बोलते हैं हार्ड प्लेट. और जो लोअर बाउंड्री होती है या जो लोअर बेस इसकी होती है विच इज बीइंग कॉल्ड द फ्लोर ऑफ द माउथ, और वी कैन सी इट एज द सॉफ्ट प्लेट. इसी सॉफ्ट प्लेट पे लाई करती है इसी पे लाई करता है एक ऑर्गन. दिस ऑर्गन इज सेड टू बी कॉल्ड द, जिसको हम बोलते हैं टंग. दिस इज टंग. अब जो सॉफ्ट प्लेट है और जो हार्ड प्लेट है, इनके बीच में जो स्पेस है प्रेजेंट, ये वाली स्पेस, दिस स्पेस इज सेड टू बी कॉल्ड बकल कैविटी. या जिसको आप बोलते हैं इट इज ऑल्सो बीइंग कॉल्ड द ओरल कैविटी. ये क्या कहलाती है? ओरल कैविटी. अब इस ओरल या बकल कैविटी का एक फंक्शन है, वो हम देख लेते हैं क्या. सबसे पहले जब भी हम फूड लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो हम उसको कहां डालते हैं? हम उसको डालते हैं इसी बकल कैविटी में. लेकिन डालते किसके थ्रू है? डालते हैं माउथ की थ्रू. अब बकल कैविटी का एक फंक्शन है दैट इज द टेम्पोररी स्टोरेज. वो क्या होता है हम देख लेंगे यहां पे. व्हाट इज टेम्पोररी स्टोरेज? टेम्पोररी स्टोरेज मतलब कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं तो एक मखसूस वक्त तक उस फूड को हम रखते हैं अपने बकल कैविटी में, ताकि क्या होगा, हम इसी बकल कैविटी में इसको मैस्टिकेट करेंगे, क्रश करेंगे. किससे करेंगे? बाय यूजिंग द मोलर्स एंड प्रीमोलर्स, जो हमने अभी पढ़ा है. दूसरी, हम इस फूड को इसी बकल कैविटी में टेम्पोररी स्टोर करते हैं ताकि सलाइवा जो है वो मिक्स होगा किसके साथ? वो मिक्स होगा मैस्टिकेटेड फूड के साथ. फिर से कह रहा हूं, बकल कैविटी का एक ही फंक्शन है दैट इज द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फूड, इंजेस्टेड फूड, जो हमने खाया हुआ है. अब क्यों हम टेम्पोररी स्टोर करते हैं? ताकि जो मोलर्स और प्रीमोलर्स होंगे वो क्रश करेंगे इस फूड को इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स. सेकंड, अब सलाइवा जो है उसको हमें करना है किसके साथ? मिक्स विद द मैस्टिकेटेड फूड. तो ये फंक्शन भी तभी पॉसिबल है जब टेम्पोररी बकल कैविटी में फूड स्टोर होगा. तो एक ही फंक्शन है बकल कैविटी या ओरल कैविटी का, दैट इज द टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ द फूड फॉर द टू पर्पसेस, mastication of ingested food and to mix the saliva with the masticated food. This is the simple concept. अब बकल कैविटी जो है इसका जो अपर वाला प्लेट है दैट इज बीइंग कॉल्ड द हार्ड प्लेट एंड द लोअर इज बीइंग कॉल्ड द सॉफ्ट प्लेट. लेकिन सॉफ्ट प्लेट के ऊपर लाई करता है एक ऑर्गन. दिस ऑर्गन इज सेड टू बी कॉल्ड द टंग. ये कहलाता है टंग. एंड व्हाट टंग इज, इसका फंक्शन क्या है देख लेते हैं हम यहां. अगर हम यहां पे देख लेंगे, दिस इज द नियर अबाउट वी कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ द टंग. ये होती है टंग. अब टंग के लिए हम एक प्रॉपर टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल ऑर्गन. अब वो क्या होता है डॉर्सिवेंट्रल ऑर्गन देख लेते हैं यहां पे. जैसे हमारा हैंड है,
this hand is being having the two surfaces. The one is being called the lower surface and the another is being called the upper surface. The lower surface is said to be called the ventral surface. Again I am saying, जो surface lower side होगी, that is being called the ventral surface, and the surface which is over the, जो ऊपर वाले की तरफ होगी, it is called the dorsal. तो यहां पे मैंने क्या बोला, डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि इसको डॉर्सल सरफेस होगी, इसको वेंट्रल सरफेस होगी. इसी तरह जो हमारी टंग है, उसकी भी क्या है, एक लोअर उसकी सरफेस है, एक अपर सरफेस है. तो हम क्या कहेंगे, इट इज हैविंग द प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस. इसीलिए टंग जो है ये कहलाता है डॉर्सी वेंट्रल ऑर्गन. क्यों, इसमें प्रेजेंट है डॉर्सल सरफेस और इसमें प्रेजेंट है वेंट्रल सरफेस. दिस इज कॉल्ड द डॉर्सी वेंट्रल ऑर्गन. अब काम क्या है इस टंग का, सबसे पहले जो इसका काम है दैट इज टू मिक्स द सलाइवा. सलाइवा को मिक्स करना किसके साथ, विथ इंजेस्टेड, INGESTED, जो हमने खाना खाया हुआ है, एंड मेस्टिकेटेड, जो हमने चबाया हुआ है, मेस्टिकेटेड फूड. टंग जो है डॉर्सिवेंट्रल ऑर्गन है, इसका काम क्या है, मिक्स करना सलाइवा इंजेस्टेड और मेस्टिकेटेड फूड के साथ. दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द टंग. बिसाइड्स मींस इन एडिशन, इसका क्या काम है, इट चेक द टेस्ट, ये टेस्ट को चेक करती है. एंड द थर्ड, इट इज द हैविंग द फंक्शन दैट इज द लिंग्विस्टिक्स, जिसका इस टॉपिक के साथ दूर दूर तक वास्ता नहीं है. लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है, वोकल कॉर्ड से हमारी प्रोड्यूस होती है साउंड. अब उस साउंड को आर्टिकुलेट करना, अब उस साउंड को तब्दील करना किसी पर्टिकुलर बात में, दैट इज बीइंग कॉल्ड आर्टिकुलेशन और द लिंग्विस्टिक्स, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ द टंग. लेकिन ये एक सेपरेट कंसेप्ट है, दैट इज रिटेन्ड इट एज साइड. तो क्या मैंने बोला, टंग जो है दैट इज द डॉर्सिवेंट्रल ऑर्गन. It is having the function to mix the saliva with the ingested and the masticated food, and besides it have the function to check the taste of the ingested and the masticated food. ये है डाइजेस्टिव सिस्टम कहां तक, अप टू द टंग. अब इससे आगे हम जो नेक्स्ट रीजन्स, नेक्स्ट ऑर्गन्स है, वो हम अगले वीडियो में, रिकॉर्ड में, लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे. तब तक के लिए आप इसी लेक्चर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको गेन हो सकती है आप उसको गेन करें. फॉर देन वेरी गुड बाय.